हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम यहाँ करने वाले हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल डिडक्ट फ्रॉम दैट। तो क्वेश्चन है कि कुछ एक टेबल गिवन जिसमें आपको कुछ फिगर भी है और यहाँ पर उनकी साइड भी गिवन है नेम के साथ। ठीक है। और बोला है कि एंगल सम, जो उसके इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होगा, ये बताया गया है किस तरह से आप फाइंड करना है। तो हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल सम फाइंड करना तो कैसे करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है वो n-2 × 180। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि अगर 3 साइड हैं तो उसका 180 होता है, अगर 4 साइड आ जाती हैं तो वहाँ पर वो 2 × 180 यानी कि 4 - 2। टोटल साइड n है ना, n की वैल्यू n 4 रखा, 4 - 2 × 180। तो 2 × 180 हो जाएगा। यहाँ पर 5 - 2 3, 3 × 180, 6 - 2 × 4 × 180 आ जाएगा। इस तरह से करना है। तो पूछा गया है कि आगे अगर यही सेम चीज़ हमें अगर फिगर 7 साइड की गिवन हो तो कैसे होना है, 8 साइड कैसा होना है 10 और n के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें नंबर ऑफ साइड पहले पार्ट में गिवन है, नंबर ऑफ साइड गिवन है हमें यहाँ पर 7। ठीक है। तो उसमें क्या करना है हमें, तो हमें निकालना है टोटल सम कितना होगा। तो टोटल सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू n-1 n-2 × 180। ठीक है। अब n का फॉर्म, n की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ साइड यानी कि 7 - 2 × 180। तो ये आ जाएगा 5 × 180। तो ये आ जाएगा 18 5 90 और ये 900 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। टोटल सम ऑफ ट्राइंगल्स की साइड 7 होंगी, उसका टोटल सम होगा 900। ठीक है। नाउ क्वेश्चन इसका बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में गिवन है यदि नंबर ऑफ साइड हमारे पास 8 हो तो कैसे करना है। नंबर ऑफ साइड अगर हमारे पास 8 हैं तो कैसे करना है, टोटल सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू n-2 × 180। ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 8, 8 - 2 × 180। तो ये हो जाएगा 6 × 180। ये कितना आ जाएगा 1080। ठीक है। तो 1080 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सी पार्ट है, नंबर ऑफ साइड यदि हमें 10 गिवन है तो हमें कैसे करना है। तो उसमें सेम यही करना है आपको। टोटल कितना होगा उसका, टोटल एंगल सम इज इक्वल टू n-2 × 180। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10, 10 - 2 × 180। तो 8 × 180 आ जाएगा। तो ये आएगा 8 × 64 और 1440। ये इसका आंसर होगा। नाउ डी पार्ट है। डी में बोला गया है नंबर ऑफ साइड यदि n हो तो n के लिए क्या करना है, टोटल सम कितना होगा फिर उसका। तो टोटल एंगल सम इज इक्वल टू n-2 × 180 इसका फॉर्मूला होता है। अब n की वैल्यू यहाँ पर n ही गिवन, तो इसका सिंपल ये लिख देंगे आप n-1 × n-2 × 180। ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है हमें व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। तो पहले पॉइंट में बताना है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रेगुलर पॉलीगन की अगर हम बात करें तो ऐसी फिगर जिनके ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स आर इक्वल होते हैं तो उन्हें हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। तो लिख सकते हैं हम, अब पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स एंड ऑल इंटीरियर एंगल आर इक्वल, दे आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ठीक है। इसी तरह से इरेगुलर कौन सा होता है, जो इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब इसकी भी एक ही भी साइड है, एक भी एंगल इक्वल ना हो, तो वो इरेगुलर पॉलीगन होता है। नाउ सेकंड पॉइंट दिया गया है इसमें। तो इसमें गिवन है स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड। तो हमें उस पॉलीगन का नाम बताना है जो रेगुलर पॉलीगन है जिसको 3 साइड होती हैं। और रेगुलर पॉलीगन का मतलब है यहाँ पे इसके ऑल साइड और ऑल एंगल इक्वल होते हैं। तो पहले हम 3 साइड का पॉलीगन बना लेते हैं। तो 3 साइड का पॉलीगन एक ट्राइंगल को बोला जाता है। अब बताना है कि ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसकी ऑल साइड और ऑल एंगल इक्वल है, उसका नाम लिख देना है बस हमें। तो हमें पता है कि एक ऐसा ट्राइंगल भी होता है जिसकी ऑल साइड और ऑल एंगल इक्वल होते हैं, डेट इज इक्विलेटरल
ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड, मतलब ये और ये तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं और तीनों ही एंगल इसके 60-60 डिग्री के होते हैं। तो थ्री साइड की कैसी फिगर है, रेगुलर पॉलीगन जो इक्वल ट्रायंगल को बोला जाता है। नाउ बी पार्ट है, ऐसा रेगुलर पॉलीगन बताना जिसकी फोर साइड इक्वल है। तो ऐसे के लिए हम, पता है आपको, एक बना लेते हैं यहाँ पर फोर साइड का फिगर पहले। और आप सभी को पता है कि फोर साइड की फिगर जिसकी ऑल साइड ऑल एंगल इक्वल होते हैं उसको क्या बोला जाता है, स्क्वायर बोला जाता है, जिसमें इसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं और ऑल एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद सिक्स साइड का बना लेना है। तो सिक्स साइड के यहाँ पर हेक्सागन होता है, तो हेक्सागन हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी ऑल साइड ऑल एंगल इक्वल होंगे। तो हमने इस तरह का यहाँ पर ड्रॉ कर लिया जिसमें इसके ऑल साइड ऑल एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा हेक्सागन जिसकी ऑल साइड ऑल एंगल इक्वल हो सिक्स साइड का, तो उसको बोला जाता है रेगुलर हेक्सागन। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पर आपको एक्स जो एक एंगल है इस फिगर के अंदर उसको आपको फाइंड करना है। तो सिंपल है, इसमें करना क्या है आपको, देखिए चार साइड की फिगर है तो डेट इज क्वाड्रिलेटरल। और आप सभी जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल होते हैं उन चारों एंगल सम कितना होता है, 360 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपको तीन एंगल पहले से ही पता है, बस आपको फोर्थ निकालना है। तो कैसे करेंगे हम, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी जिसमें उसके चारों एंगल का सम, अगर मैं इसको ए बी सी और डी डिनोट करते हैं तो एंगल ए बी सी और डी का सम 360 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ए 130 डिग्री है, बी यहाँ 120 है, सी यहाँ पर एक्स गिवन है और डी यहाँ पर 50 है, इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन तीनों एंगल को आप यहीं ऐड कर लीजिए। तो 130 प्लस 20 150 हो गया, 250 300 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 360 और इस सब को जो सम है उनको आप उधर ले जाएंगे तो माइनस का 300 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 60 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा x का 60। नो बी पार्ट में फिगर गिवन है आपके सामने कुछ तरह गिवन है जिसमें एक्स आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, ये 70 है और एक 60 है और हमें ये वाला एंगल इंटीरियर पता नहीं है। तो पहले आपको ये फाइंड करना होगा। अब ये फाइंड करने के लिए आप देखें एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक एंगल ऐसा भी होता है जो एक स्ट्रेट लाइन पर होता है और एक रे उससे निकलती है, तो उसका इधर और इधर एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। तो अगर ये साइन जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये इस तरह का साइन, ये 90 एंगल का होता है। तो अगर ये 90 है तो इससे इधर वाला भी 90 का ही होगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रेट लाइन पर होना चाहिए। तो ये अगर ये 90 है तो हमारा ये भी 90 डिग्री का हो गया यहाँ पर। तो अब हमको आसानी से इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसको आप ए पॉइंट मान लीजिए, बी सी और डी, और यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का सम 360 के इक्वल होगा। एंगल ए यहाँ पर 90 डिग्री है, बी यहाँ पर 60, सी यहाँ पर 70 है और डी आपको पता है एक्स निकालना है। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो इधर ऐड करके आएगा 220 प्लस एक्स इक्वल टू 360। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 220, 041 140 इसका आंसर आ जाएगा। नाउ सी पार्ट में गिवन है कि एक इस तरह की फिगर है आपके पास जिसमें ये एंगल 30 डिग्री का दिया हुआ है। यहाँ पर दोनों एंगल एक्स हैं, दोनों ही इक्वल हैं मीन्स। तो उसके बाद अगर एक एक्स निकल जाए दूसरा अपना पता लग जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर मुझे इसके अंदर का निकालना है तो मुझे एक तो ये वाला एंगल पता होना चाहिए और एक इसके अंदर ये वाला एंगल पता होना चाहिए। और आप ध्यान से देखें कि ये जो साइड है इसकी टोटल 5 है। देखें आप, 1 2 3 4 और एक यहाँ पर ये इसकी कितनी है, 5। ठीक है, तो जिसकी साइड 5 साइड होती है एक रेगुलर पॉलीगन में, तो आपने पॉलीगन के अंदर, तो यहाँ पर आप देखें कि उसका सम कितना होता है वो हमें फाइंड कर भी सकते हैं। तो अगर हमें एंगल सम निकालना हो ऑफ 5 साइड पॉलीगन, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था n-2 × 180। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 5 - 2 × 180, नंबर ऑफ साइड 5 है ना, 3 × 180 तो ये आ जाएगा 540। ठीक है,
तो टोटल एंगल अगर हम इनका ऐड करेंगे तो 540 आएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये दोनों एंगल फाइंड भी करने होंगे, तभी आप एक्स की फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सबको ऐड करके 540 के इक्वल लिखना है, तो आपके एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो हम पहले इसके लिए ये पता होना चाहिए, तो हम इसको 1 और 2 मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हम 1 और 2 फाइंड करेंगे। अब 1 और 2 कैसे फाइंड करना है, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कराया था कि यदि दो एंगल, एक रे ऐसे निकलती है इस तरह से और एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इन दोनों का सम जो होगा, जो बराबर बराबर एंगल दिए हुए हैं, इनका सम 180 के इक्वल होगा। और ये प्रॉपर्टी होती है लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, तो हम उसी का यहाँ पर यूज करेंगे। हम पहले लिखेंगे कि एंगल 1 और प्लस 70 इक्वल टू 180 के इक्वल है बाय लीनियर पेयर। रीजन दे देंगे कि हमने क्यों करा है इसको बाय लीनियर पेयर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बस ही ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रेट लाइन पर होता है। तो स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई भी एक रे इस तरह से निकलती है, या तो ऐसे या ऐसे किसी भी तरह निकल जाए, तो उनकी जो एडजेसेंट एंगल होगा, एक दूसरे के बराबर एंगल जो होंगे, उनका सम 180 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें एंगल 1 फाइंड करना है तो 180 माइनस 70 कर देंगे, ये आ जाएगा 110। तो एंगल 1 कितना आ गया मेरे पास, 110। इसी तरह से आप बाय यूजिंग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी हम एंगल 2 को निकाल सकते हैं। एंगल 2 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 आ जाएगा 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो 2 भी आ गया हमारे पास और 1 भी आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, फिगर में रख दी नहीं वैल्यू, तो यहाँ पर 30 प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, 110, 2 की 120 और प्लस एक्स, तो इसको कर लेते हैं। तो 30 प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, 110 प्लस 2 की वैल्यू 120 प्लस एक्स दिया हुआ फिर से, और ये कितना इक्वल आ जाएगा 540, क्योंकि इसकी टोटल साइड 5 है, तो 540 आएगा। हमने यहाँ फाइंड कर चुके हैं। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो 110 और प्लस 120, ठीक है, तो ये आ जाएगा 130, 230, 260 आ जाएगा, प्लस और एक्स कितना हो जाएगा, ये 2x इजिकल टू 540। ठीक है, हमें 2x को एज इट इज ही रहने देना है और बाकी सबको उधर शिफ्ट कर लीजिए आप, जिसे आप लास्ट टाइम करके आ चुके हैं इस तरह क्वेश्चन। तो 0, 14 माइनस 6 8 और 4 2 माइनस 280 और 2x। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 280 डिवाइड बाई 2 140 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी 140। अगर ये वाला एंगल भी x है तो ये भी वाला x हो जाएगा। तो हम सिंपल फाइंड कर चुके हैं x की वैल्यू यहाँ पर। नाउ डी पार्ट में देखें आप, डी पार्ट में आपको कुछ इस तरह का एक फिगर दी हुई है जिसमें और आपको ये साइन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस साइन का मतलब होता है कि ये और ये साइड और ये भी और ये भी और ये भी, ये सब आपस में इक्वल हैं। ठीक है, और जब किसी की ऑल साइड इक्वल होती है तो उसके ऑल एंगल भी इक्वल होते हैं, तो रेगुलर पॉलीगन बन जाता है वो। तो यहाँ पर अगर ये वाला एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल कितनी साइड है इसके अंदर, 1 2 3 4 5, तो 5 साइड वाला जो पॉलीगन होता है उसका टोटल सम कितना होता है एंगल का, 540 के इक्वल होता है। अभी हमने निकाला है ऊपर, तो हम वही यूज करेंगे यहाँ पर। अगर ये एक्स है तो ऊपर वाला ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, क्योंकि ऑल एंगल आर इक्वल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि इसकी ऑल साइड इक्वल तो ऑल एंगल भी इक्वल ही होंगे। तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, ऑल एंगल हमने इक्वल ऐड कर लिए हैं और 540 के इक्वल लिख दिया है यहाँ पर। नाउ अब देखें आप, यहाँ पर ये 5x है इक्वल टू 540, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 540 डिवाइड बाई 5। तो 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 108। नाउ सेवंथ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेवंथ क्वेश्चन आपको गिवन है कि एक फिगर है जिसमें आपको फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड। मीन्स आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है और z की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर तीनों का सम करके आपको दिखाना है कितना आंसर होगा इसका। तो पहले हमें इसके लिए x, y और z फाइंड करने होंगे। अब देखिए यहाँ पर, अगर मैं इस x की बात करूँ तो साथ में आपको बराबर में एक एंगल और दिया हुआ है, तो क्या अगर यहाँ पर लीनियर पेयर बन जाता है तो मैं x की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं इजीली इसको देख लेता हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन है और एक रे निकल रही है। तो देखिए आप, इन दोनों एंगल से 180 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर x प्लस 90 इक्वल टू 180 के इक्वल लिखूंगा यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने x और प्लस 90 को 180 के इक्वल लिखा। क्यों लिखा है, बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी 180 माइनस 90, 90 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड हो गई है। नाउ अब आ जाते हैं हम z पर। तो z में भी अब देखें, यहाँ पर एक एक एंगल गिवन है और एक एंगल गिवन नहीं है।
दोनों एडजेसेंट है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक रे इस तरह से निकल रही है, तो यहाँ पर ये दोनों लीनियर पेयर बन सकते हैं। तो z और प्लस 30 इक्वल टू 180 के इक्वल लिख सकता हूँ मैं इसको बाय लीनियर पेयर। तो यहाँ पर जो z की वैल्यू है वो 180 माइनस 30 तो 150 आ जाएगी z की वैल्यू। ठीक है, तो हमें x ही पता लग गया, z ही पता लग गया। अब निकाल लेते हैं y। तो y निकालने से पहले मुझे यहाँ पर एक एंगल चाहिए, ये वाला। ठीक है, अगर ये एंगल पता कर लेता हूँ तो मेरा ये काम आसान हो जाएगा, मैं निकाल सकता हूँ इजीली इसको। तो मैं इसको निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं इसको 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं अब इस ट्रायंगल के अंदर जाऊँ तो अब देखें कि 90 प्लस 30 और प्लस 1 का सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। हमें एंगल सम प्रॉपर्टी पता है ट्रायंगल की, तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर उसकी इंटीरियर एंगल का सम 180 के इक्वल होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। मैं वही करूँगा यहाँ पर। मैं अगर इन दोनों को पता है तो मैं थर्ड एंगल निकाल सकता हूँ। तो 90 प्लस 30 प्लस 1, तो 90 प्लस 30 और प्लस 1, मैं यहाँ पर 180 के इक्वल लिख रहा हूँ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पर 90 प्लस 30 हो जाएगा 120 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल 1 हमें पास पता लग गया 60 डिग्री है। हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, हमें करना है वाई फाइंड करना है, जो कि 1 के एडजेसेंट है, मतलब लीनियर पेयर एंगल है। तो हमने एंगल 1 प्लस वाई को 180 के इक्वल लिखा बाय लीनियर पेयर। ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 180 माइनस एंगल 1 को मैं इधर लेके आ गया जो कि 60 है, तो ये आ जाएगा 120। तो वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 120। अब मुझे फाइंड करना था एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू देख लेते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड की थी हमने। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 90 थी, वाई की वैल्यू हमने फाइंड किया 120 और जेड की वैल्यू यहाँ 150 गिवन है। तो हमने तीनों को यहाँ पर ऐड करके दिखा देते हैं कितना आएगा इसका आंसर। 150 प्लस 20 170 270 270 300 360। तो एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर 360 के इक्वल आ गया है। नाउ बी पार्ट गिवन है। बी पार्ट में कुछ इस तरह का सिंपल आपको क्वेश्चन गिवन है, इसमें एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके इंटीरियर एंगल ही बने हुए हैं और कुछ एक्सटीरियर एंगल भी दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। तो आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है इन चारों का सम कितना होगा। तो पहले हमें ये 4 एंगल फाइंड करने होंगे, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। यहाँ पर 60 भी एंगल गिवन है, 80 भी गिवन है और 120 भी गिवन है। तो पहले आप नियर बाय जो एंगल जैसे हमने स्ट्रेट लाइन पर लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से किया है अब तक, इसको स्ट्रेट लाइन मानकर आप यहाँ z की वैल्यू फाइंड कर लें। इसी तरह से आप लीनियर पेयर मानकर यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और ऐसे ही यहाँ पर लीनियर पेयर मानकर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब बचता है w। तो w के लिए हम क्या करना है कि इन एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर हम जाएं तो इन तीनों एंगल का सम और प्लस इस एंगल का सम अगर हम फाइंड करेंगे तो 60 के इक्वल रखकर हम इसको निकाल सकते हैं। उसका ये निकल जाएगा तो हम w को भी फाइंड कर लेंगे, फिर इन चारों को ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। तो वही स्टार्ट करने वाले हैं हम। पहले हम z की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और एक ये रे निकल रही है, दोनों को डिवाइड कर रही है अलग अलग। तो z और प्लस 60 का सम 180 के इक्वल में लिख सकता हूँ बाय लीनियर पेयर। तो यहाँ पर z की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो 180 माइनस 60 करना होगा, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। z की वैल्यू फाइंड हो गई। ना उसके बाद y की वैल्यू पे आ जाते हैं। y के लिए भी सेम यही करना है, y प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है और एक ये रे निकल रही है, दोनों को डिवाइड कर रही है अलग अलग। तो दोनों का सम 180 के इक्वल होगा बाय लीनियर पेयर। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 80 आ जाएगा, तो ये आएगा 100। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 100, इसका आंसर। उसी तरह से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं अब। तो x की वैल्यू भी ऐसे निकालेंगे, 120 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री के रखेंगे। तो 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी 180 माइनस 120, जो कि आ जाएगी 60 डिग्री। 180 माइनस 120 60 डिग्री आ जाएगा। अब x ही पता है, y पता है, z ही पता है, आपको w और फाइंड करना है। w फाइंड करने के लिए आपको अगर ये वाला एंगल पता लग जाए तो आप आराम से निकाल सकते हैं w को भी लीनियर पेयर से। तो पहले हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। इसके लिए आप इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर चले जाएं। आप देखें इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम प्लस एंगल सम प्लस इस एंगल का सम 360 के इक्वल हो, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के ऑल साइड का जो सम होता है एंगल का वो 360 के इक्वल होता है। तो मैं वही यूज़ करूँगा यहाँ पर। मैं लिखूँगा एंगल 1 प्लस 80 प्लस 60 और प्लस 120। मैंने इंटीरियर एंगल चारों को ऐड किया है और 360 के इक्वल लिखा है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ
क्वाड्रिलेटरल, हम सभी को पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स हम 360 के इक्वल होता है। तो एंगल 1 फाइंड करना है, तो बाकी सबका उधर शिफ्ट कर देंगे 360 माइनस इन सबको ऐड कर लें आप, तो 80 प्लस 60 140 और 140 160 आ जाएगा, 260 आ जाएगा ये। तो एंगल 1 आ जाएगा यहाँ पर 100। अगर एंगल 100 आ गया है तो हमें कौन सा फाइंड करना है, डब्लू फाइंड करना है। तो डब्लू के लिए हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डब्लू प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, ठीक है। और एंगल 1 पता है हमें 100 है, प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, डब्लू फाइंड करना है, डब्लू इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 80। अब आपको डब्लू भी पता लग गया है, वाई भी पता है, जेड ही पता है और एक्स भी पता है। तो हमें क्या फाइंड करना था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू। तो हम वो यहाँ पर ऐड करके लिख देंगे इसका आंसर। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू को हमने ऐड करके लिखा है। एक्स की वैल्यू 60 निकल कर आई थी, 100 120 और 80। तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो 120 प्लस 80 200 300 और 360। तो यहाँ पर जो इन चारों एंगल्स हमें कितना आएगा, 360 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।